हेलो गाइस, मैं लेकर आया हुआ एक न्यू ऑनगोइंग एनीमे जिस एनीमे का नाम है आयाका। आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस एपिसोड को पूरा देखना क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा औसम और कमाल का एनीमे होने वाला है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक आइलैंड को देख पाते हैं जहाँ पर की आग लग चुका होता है। फिर हम दो बच्चों को देख पाते हैं जो कि भागकर नाव के पास जाने लगते हैं और तभी दौड़ते दौड़ते वो नीले वाला बच्चा गिर जाता है और इस बच्चे का नाम है युकितो। जो देखकर वो हरे बाल वाला बच्चा बोलता है, युकितो तुम ठीक हो ना? और इसका नाम होता है जिंगी। फिर वो लोग दौड़ते दौड़ते बोट के पास आ जाते हैं जहाँ पर कि एक आदमी पहले से ही सभी को गाइड कर रहा होता है और वो आदमी ये भी बोलता है अगर यानागी ने टाइम पर वो काम नहीं कर पाया तो शायद कुछ बुरा भी हो सकता है। और यहाँ पर यानागी युगितो का पापा होता है। अब अगले सीन में हम एक आदमी को देख पाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बैडस तरीके से बोलता है, मैं बहुत ही जल्द सक्सेस ग्रेसफुली अचीव करने वाला हूँ। तो फिर चलो काम को कंप्लीट करते हैं। और ये बोलने के बाद ही वो अपने पावर को रिलीज करना शुरू कर देता है और यही पर ये सीन कट होता है। और फिर हम दो आदमी को देख पाते हैं जहाँ पर एक आदमी दूसरे आदमी को बचा रहा था, लेकिन उस आदमी का हालत काफी ज्यादा बुरा होता है क्योंकि वो दोनों ही जल चुके होते हैं। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि सभी लोग बोट से अपने इसलैंड को छोड़ देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। देन अगले सीन में हम युकितो को देख पाते हैं जिसके पास एक लेटर आता है जो कि इनोसेंट से आया था। फिर वो उस लेटर को देखकर सो जाता है और फिर वो सपने के अंदर आ जाता है जहाँ पर वो पानी के ऊपर लेटा हुआ था और वो बोलता है मैं हमेशा ये सपना देखता हूँ जहाँ पर मैं पानी के ऊपर पीसफुली लेटा हुआ होता हूँ। लेकिन तभी अचानक से एक हाथ आ जाता है जो कि युकितो को काफी जोर से खींचता है जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसका सपना भी टूट जाता है। अब अगले दिन सुबह हम एक स्कूल को देख पाते हैं जहाँ पर सभी लोग अपने ग्रेजुएशन सेरेमनी को मना रहे होते हैं। वहीं पर हम युकितो को भी देख पाते हैं जो कि कहीं पर जा रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से उसकी मैम बुलाती है और उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती है और फिर युकितो वहाँ से चला जाता है। और हमें पता चलता है कि युकितो को पापा बहुत ही पहले मर गए हैं और अब उसका गार्जियन उसके पापा के दोस्त होगा और वो जो लेटर था उसके पापा के दोस्त ने ही भेजा था। फिर युकितो अपने मन में बोलता है मैं बचपन से एक ऑर्फनेज में बड़ा हुआ हूँ और मेरे आसपास के सभी लोग बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड है जो कि मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट भी करते हैं, लेकिन मैं हमेशा से अकेला था और ये मेरी ही गलती थी। फिर सभी स्कूल के बच्चे एक लड़के की तरफ बहुत ही अजीब तरीके से देख रहे होते हैं और फिर हम जब उस लड़के को देख पाते हैं तो वो तो जिंगी होता है जो कि स्कूल के गेट के ऊपर आराम से बियर पी रहा होता है और बहुत ही ज्यादा अजीब बर्ताव कर रहा होता है और बोलता है अभी तक वो आया क्यों नहीं। फिर वो युकितो को देख पाता है और उसके पास चला जाता है और बोलता है तुम युकितो हो है ना? और युकितो को ये देखकर काफी ज्यादा अजीब लगता है और वो बोलता है शायद तुमने रॉन्ग पर्सन को ढूंढ लिया है, मैं युकितो नहीं हूँ। अब अगले ही पल युकितो जा रहा होता है और उसके पीछे पीछे जिंगी भी आ रहा होता है और जिंगी बोलता है युकितो मुझे इग्नोर मत करो। जो सुनकर युकितो बोलता है मैंने बोला ना तुमने रॉन्ग पर्सन को ढूंढा है। तो फिर जिंगी बोलता है तो चलो चेक कर लेते हैं और इसके बाद वो दौड़कर युकितो को धक्का देकर पानी के अंदर गिरा देता है और वो बोलता है चलो उड़कर दिखाओ। और फिर युकितो पानी के अंदर गिर जाता है और उसके हाथ पा पूरा तरीके से फ्रीज हो जाता है और वो अपने इमोशन को ठीक से कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा होता है। तभी अचानक से उसके पावर को थोड़ा सा एक्सेलरेट मिलता है और उसके आंखों में कुछ अजीब सा ही होता है और हम देख पाते हैं कि पानी के अंदर तो युकितो ने एक बवंडर जैसा बना दिया है और वो अपने मन में बोलता है ये फिर से आ गया, मुझे शांत होना पड़ेगा, मुझे शांत होना पड़ेगा। लेकिन तभी पानी के ऊपर खड़ा होकर जिंगी कुछ मंत्र पढ़ता है जिसकी वजह से युकितो शांत हो जाता है और फिर युकितो बच जाता है और जिंगी बोलता है तुम सच में युकितो ही हो। फिर हम देख पाते हैं कि जिंगी एक बैग निकलता है और उसमें युकितो को कैद कर लेता है। अब अगले सीन में युकितो जब उठता है तो वो देखता है वो तो एक शिप पर है जो देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी वहाँ पर जिंगी आ जाता है और वो बोलता है तुम इतना चिंता मत करो, तुम ग्रेजुएशन कर चुके हैं ना, तो चलो सेलिब्रेट करते हैं, ये लो बियर पी लो। तो फिर युकितो बोलता है मेरी अभी भी एज नहीं हुई बियर पीने की। तभी जो कैप्टन है वो बोलते हैं शायद जिंगी ने तुम्हें भी प्रॉब्लम में फंसा दिया है। और तभी जिंगी बोलता है युकितो तुम आया कैसे हो? वही इसलैंड जहाँ पर तुम बचपन में रहा करते थे। और ये सब सुनकर और देखकर तो युकितो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है जिस वजह से वो पूछता है तुम कहना क्या चाहते हो? तो फिर जिंगी बोलता है क्या तुमने लेटर नहीं पढ़ा जो कि मिस्टर इनो ने भेजा था? जो सुनकर युकितो बोलता है हाँ मैंने पढ़ा था और उसमें लिखा था कि तुम मेरे फादर के एक स्टूडेंट हो और ये भी लिखा था कि तुम मुझे लेने आओगे। और ये सुनकर जिंगी बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और मेरा नाम है जिंगी, मुझे तुम भाई बुला सकते हो क्योंकि तुम्हारा जो पापा था मतलब कि मेरा जो मास्टर वो मेरे लिए मेरे डैड के समान थे। और वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी युकितो देखता है एक ट्रेन सी के ऊपर से चल रहा होता है जो देखकर तो युकितो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और वो बोलता है क्या सी के ऊपर से ट्रेन जा रहा है? तभी वो बोट का कैप्टन बोलने लगते हैं ये ट्रेन आयाका इसलैंड को कनेक्ट करता है और वो युकितो को आयाका ही भी बुलाता है। और आयाका ही सुनकर युकितो को कुछ भी समझ में नहीं
नहीं आ रहा था। तो आयाका ये क्या है, ये तो हमें इसके बाद के एपिसोड में दिख जाएगा। उसको देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में लगा बेल आइकन ऑल पे सेट कर लेना है, क्योंकि जब भी इसका पहला एपिसोड आएगा मैं ही एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए बेल आइकन ऑल पे सेट करना जरूरी है। तो बढ़ते हैं स्टोरी के आगे में, तो हम देख पाते हैं कि वो लोग इस लैंड में पहुंच जाते हैं। फिर वो लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी उन लोगों को दो लोग दिखते हैं जो कि युकितो को ही बुला रहे थे। और तभी वो लड़की बोलती है, युकितो तुम तो बहुत ही ज्यादा बड़े हो गए हो, तुम कैसे हो? जो सुनकर युकितो बोलता है, आप कौन हो, मुझे कुछ याद नहीं है। तो फिर वो लड़की बोलती है, मेरा नाम है मोमोको, तुम बचपन में जिस घर में रहा करते थे मैं उस घर की लैंडलॉर्ड हूँ, हम सभी एक साथ एक फैमिली की तरह रहा करते थे। तभी वो साइड में वो आदमी बोलने लगता है, और मेरा नाम है इनो सांजी और मैं आयाका सिटी का मेयर हूँ और तुम्हारे फादर का दोस्त। अब अगले ही पल वो लोग गाड़ी से जा रहे होते हैं और फिर वो लोग घर पर भी पहुंच जाते हैं। और घर पहुंचकर युकितो अपने डैड जिंगी और उसका एक फोटो देख पाता है, जो देखकर वो अपने मन में बोलता है, क्या मैं सच में इस आदमी का लड़का हूँ? तभी वहाँ पर मोमोको आ जाती है और वो युकितो को बोलती है, तुम्हारे फादर एक एक्सेलेंट पूल सेटिंग प्रैक्टिशनर थे जिसने आयाका का हार्मोन को भी प्रोटेक्ट किया। और ये पूल सेटिंग प्रैक्टिशनर सुनकर तो युकितो को कुछ भी समझ में नहीं आता। तो साइड से जिंगी बोलने लगता है, ऐसे लोग जिनके पास स्पेशल स्किल्स होते हैं। फिर इनो बोलने लगता है, जिंगी तुम्हारे पापा का तीसरा स्टूडेंट है और जो पहला और दूसरा स्टूडेंट है वो तो जिंगी से भी ज्यादा पावरफुल है। और फिर युकितो बोलने लगता है, ये पहली बार है कि मैं मेरे पापा के काम के बारे में सुन रहा हूँ, तो मेरी माँ कौन है, क्या आपको मेरी माँ के बारे में पता है? जो सुनकर मोमो को बोलती है, ये बहुत ही ज्यादा एक्वर्ड है। तभी साइड से जिंगी बोलने लगता है, मैं बहुत ही ज्यादा शॉक था जब मैंने देखा कि मास्टर ने एक बच्चे को घर लाया, लेकिन उन्होंने कभी भी उस वुमेन का आइडेंटिटी रिवील नहीं किया। जो सुनकर युकितो बोलने लगता है, तो मेरे मदर की आइडेंटिटी अननोन है। फिर इनो युकितो से माफी मांगता है और बोलता है, मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने तुमको इसलैंड से इतनी देर तक बाहर रखा और तुम्हें इतने साल तक ऑर्फेनेज में भी रखना पड़ा। जो सुनकर युकितो बोलने लगता है, तो आपने मुझे अभी क्यों बुलाया? जवाब में इनो बोलता है, क्योंकि ये तुम्हारी पापा की लास्ट विश थी। देन युकितो अपने कमरे में जाता है। फिर वो जब विंडो खोलता है तो विंडो से एक अजीब सा क्रिएचर उड़कर उसके कमरे में आ जाता है, जो देखकर युकितो डर जाता है। तभी पीछे से जिंगी बोलने लगता है, इस क्रिएचर का नाम है मितामा और ये हार्मलेस होते हैं। और फिर जिंगी युकितो से पूछने लगता है, तुमने नीचे इतना ज्यादा कोल्ड बिहेव क्यों किया? तो फिर युकितो बोलने लगता है, जब मैं ऑर्फेनेज में था तो मैं दूसरे बच्चों के साथ नदी में खेलने जाता था, लेकिन वहाँ पर एक बच्चा मुझे बहुत ही ज्यादा बुली करता था और मुझे उल्टा पुल्टा बोलता था, और इस वजह से मैं अपनी इमोशन पर कंट्रोल खो बैठता था और जिस वजह से मेरा सेंस भी खो जाता था। लेकिन जब मेरा सेंस आता था तो मैं देखता था उस बच्चे को वो रिवर ही उसको अटैक कर रहा है। मुझे पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन मुझे ये पता था ये सब कुछ मेरे वजह से ही हो रहा है। और इसके बाद ऐसे इंसिडेंट बहुत सारे होते गए और इसके वजह से मैंने लोगों से बातें करना कम कर दिया और अपने इमोशन भी बहुत ही ज्यादा कम एक्सप्रेस करने लगा। और युकितो ये सब कुछ बोल ही रहा था, लेकिन जो जिंगी है वो तो अपने गेम में व्यस्त था और उसने युकितो को एक भी बात नहीं सुना, जिस वजह से युकितो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वो घर से बाहर भी चला जाता है और बोलता है, मैं थोड़ा टहल कर आता हूँ। फिर वो जब बाहर घूम ही रहा था तभी वो मितामा नाम का एक क्रिएचर को देख पाता है और फिर वो सीधा पानी के अंदर चला जाता है और वो पानी के अंदर जाकर बहुत ही ज्यादा अजीब सा रिएक्ट कर रहा होता है। और तभी पानी से एक बहुत ही ज्यादा डरावना मॉन्स्टर का सर निकल आता है और फिर वो मॉन्स्टर युकितो को अटैक करने वाला ही था, लेकिन तभी वहाँ पर जिंगी आकर युकितो को बचा लेता है और वो बोलता है, मुझे पता नहीं था कि आरा मितामा तुम पर इतने जल्दी अटैक करेगा। और वो ये भी बोलता है, तुमने जो रूम में देखा था वो है मितामा, लेकिन ये जो क्रिएचर है ये आरा मितामा और ये हार्मफुल होता है। जो सुनकर युकितो बोलता है, तो अब हम क्या करेंगे? तो फिर जिंगी बोलने लगता है, तुम मुझे देखो और मेरे पूल सेटिंग टेक्निक को देखो जो कि मैं अब तुम्हें दिखाने वाला हूँ। इसके बाद जिंगी बोलता है, हेवन, अर्थ और ह्यूमन। ये बोलने के बाद ही उसके शरीर में बहुत ही ज्यादा ग्लो आना शुरू हो जाता है और फिर उसके हाथ में फ्लेम भी क्रिएट हो जाता है और फिर वो सीधा जंप करके उस मॉन्स्टर के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। जो देखकर तो युकितो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है और वहीं पर जिंगी तो हंस रहा होता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर पीछे से रिक्रिएट होने लगता है और ये देखकर जिंगी युकितो को बोलता है, युकितो चलो उड़ कर दिखाओ। और फिर वो युकितो को उस मॉन्स्टर के पेट में फेंक देता है और उस मॉन्स्टर का पेट पानी से बना होता है, जिसके वजह से युकितो उस मॉन्स्टर के पेट के अंदर चला जाता है और पानी के अंदर युकितो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो अपने इमोशन पर कंट्रोल भी खो बैठता है, जिस वजह से उसके हिडन पावर को एक एक्सेलरेट मिलता है और फिर उस मॉन्स्टर का शरीर फूलना शुरू हो जाता है। फिर उस मॉन्स्टर का शरीर
शरीर फटकर पूरी तरीके से तबाह हो जाता है और यूकितो अपने पावर को अभी भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, जिसके वजह से जो वाटर था वो जिंगी के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन जिंगी कुछ मंत्र बोलकर यूकितो के पावर को स्टॉप कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर सब कुछ शांत हो जाता है। और फिर जिंगी यूकितो को बोलता है, तुम अपने पावर से डरते हो, तुम्हें अपने पावर को कंट्रोल करना सीखना होगा। तुम चिंता मत करो क्योंकि मैं तुम्हारे पावर को कंट्रोल करना सिखा दूंगा, तुम मुझे मास्टर बोल सकते हो। वहीं पर हम अरामिता को देख पाते हैं जो कि धीरे से एवापोरेट हो जाता है। वहीं पर जिंगी यूकितो के सर पर हाथ रखता है और बोलता है, तुम अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीखो। और जिंगी को ये करता हुआ देखकर यूकितो को अपने पास्ट के कुछ बातें याद आना शुरू हो जाता है और वो अपने मन में बोलता है, एक भाई जो कि मेरे साइड में हमेशा रहा करता था। फिर यूकितो बोलता है, जिंगी तुमने सही कहा, मुझे अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीखना होगा। और ये बोलने के बाद ही यूकितो सीधा जाकर जिंगी को एक जोरदार लात मारता है, जिसकी वजह से जिंगी पॉन्ड में गिर जाता है। वही दूसरी तरफ हम पेपर के बर्ड को देख पाते हैं जो कि एक आदमी के पास जाता है और वो आदमी उस पेपर के बर्ड को लेकर कुछ करता है, जिस वजह से उसको कुछ लगता है और वो बोलता है, वो आ गया। वही दूसरी तरफ हम और एक लड़के को देख पाते हैं जो कि इस लैंड की तरफ देखकर कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा होता है। तभी पीछे से एक लड़की आकर बोलती है, क्या हमें उस एरिया को एक बार चेक करना चाहिए, जिसमें वो लड़का बोलता है, नहीं अभी रहने दो, आज के लिए बस इतना ही। ये बोलकर वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि जिंगी और यूकितो घर आ जाते हैं। वहीं पर जिंगी पूरी तरीके से भीगा हुआ होता है, जो देखकर मोमो को बोलती है, मैं तुम्हारे लिए बात तैयार कर देता हूँ, तुम दोनों जाकर नहा कर आओ। और फिर मोमो को यूकितो को बोलती है, वेलकम बैक यूकितो। और जवाब में यूकितो बोलता है कि हाँ, मैं फिर से वापस आ गया। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड ऑन खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।